सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन ऑल इंडिया रैंक कार्टल वेयर रैंक इज अ रिचुअल। आज का जो वीडियो है बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपसे पूरी काउंसलिंग की जो इंसाइक्लोपीडिया आप इस वीडियो को मान सकते हैं, जिसमें आपके काफ़ी पैसे बचेंगे, कैसे काउंसलिंग करना चाहिए, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि इसमें मैं सबसे कम बोलूँगा और इसमें स्टूडेंट जो लास्ट ईयर काउंसलिंग किया था वो आपको बहुत अच्छा गाइडेंस देगा। सार्थक कैसे वो एनआईटी सिलचर तक पहुंचा, काउंसलिंग करते वक्त क्या 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 ध्यान रखना चाहिए, उसने अपनी चॉइस फिलिंग कैसे की थी, ये सारी चीज़ आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से हम बताएंगे। तो सबसे पहले मैं इन्वाइट करूंगा सार्थक को एंड आदित्य सर भी आएंगे वीडियो में, तो दोनों लोगों को इन्वाइट करते हैं और जानते हैं कि आज का इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो सार्थक ये माइक ले लो, तुम अपना लगा लो यहाँ पे, ये माइक परमानेंटली तुम्हारे पास रहेगा। तो आज का वीडियो क्या चीज़ पे होने वाला है? हाँ, इसमें जो भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है तो उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस वीडियो है कि काउंसलिंग को आगे कैसे देखना है, वहाँ पे कैसे चॉइस फिलिंग करना है, किस हिसाब से दिख रहा है कि कौन सा डिग्री करना है, क्यों करना है, एंड अच्छा कॉलेज लेना है कि अच्छा ब्रांच लेना है, और एक साथ जो इतना सारा काउंसलिंग प्रोसेस होना है, क्योंकि जाना तो आपको एक ही कॉलेज में है, कैसे उसको बैलेंस करना है, एंड आपको ओवरऑल जो आपका आगे का फ्यूचर होने वाला है उसको डिसाइड कैसे करना है, क्योंकि हाँ तो यही उसके लिए पूरा गाइडेंस रहेगा। चलिए आदित्य सर के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आदित्य सर कुछ गाइडेंस आप भी देना पड़ेगा, स्टार्ट करने से पहले कुछ बोलना चाहेंगे बच्चा लोगों को? सारा तो आप बता ही दिए हैं सर, मेनली तो मेजर काउंसलिंग पे ही जा रहे हैं। काउंसलिंग पूरा पेशेंस का गेम है, ये हम लोग पहले वीडियो में भी बता चुके हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा काउंसलिंग में। सही बात है। हाँ। चलो आ जाओ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे लिखा है बिफोर जी एडवांस, मतलब ये बस ये आईआईटी को छोड़ के होने वाला है, क्योंकि ये मतलब इसमें आईआईटी की काउंसलिंग नहीं है, हाँ। जोसा की काउंसलिंग है, एनआईटी और दूसरे में एनआईटी और उससे रिलेटेड। ठीक है, इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आवाज आओ यार। हाँ, तो देखिए होता क्या है कि आपके पास चॉइस होता है कि आप कौन सा काउंसलिंग में जाएंगे, कौन सा काउंसलिंग में जाएंगे। जो जेई मेंस एंड एडवांस के जो होता है उसमें जोसा सीसा जो प्रोसीजर होता है, जैक दिल्ली होता है, क्या जो दिल्ली के कॉलेजेस होता है, जैसे कि आपका ट्रिपल आईटी दिल्ली हो गया, डीटीयू हो गया, अच्छा ट्रिपल आईआईटी दिल्ली, ट्रिपल आईआईटी दिल्ली, ये सब जैक दिल्ली, एनएसयूटी, डीटीयू, और एक इसमें एक बहुत जो वुमेन्स लोग हैं ना, लड़की लोग, एनएसआईटी जो बोल रहे हो? नहीं एनएसयूटी नहीं, एक होता है आपका आईजीडीटीयूडब्ल्यू, इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, वो लड़की लोग के लिए खजाना कॉलेज है, मतलब उस पर इतना शानदार प्लेसमेंट होता है, और ओनली फॉर गर्ल्स है, और भर भर की कंपनी है, इतना खतरनाक प्लेसमेंट होता है वहाँ पे, और क्योंकि वो लड़की लोग के लिए बस है तो थोड़ा कम रैंक भी मतलब मिल सकता है। और अगर हाँ इसमें एक चीज़ लिख दीजिए कि 85% आपका दिल्ली कोटा रहता है। अच्छा 85% यहाँ कोटा जो होता है वो दिल्ली का रहता है? हाँ, दिल्ली का रहता है, दिल्ली होम स्टेट कोटा। हाँ दिल्ली का होता है, दिल्ली होम स्टेट। हाँ, तो और इसमें जो लोग दिल्ली से है और लड़की भी है तो उन लोग के लिए आईजीडीटीयूडब्ल्यू सबसे मतलब ये लोग बहुत लोगों को पता नहीं होता। तो इसमें आपका ट्रिपल आईटी दिल्ली हो गया, एनएसयूटी, डीटीयू और आईजी, हाँ एनएसयूटी, डीटीयू, हाँ, और एक आईजीडीटीयूडब्ल्यू, हाँ आईजीडीटीयूडब्ल्यू ऐसा कुछ था, डीटीयू यानी ये वुमेन्स के लिए। हाँ, ऐसा काफी अच्छा प्लेसमेंट है। चलो ठीक है, बढ़िया। तीसरा आपका पास आता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, जैसे डब्ल्यूबीजी हो गया, एमएससी सीटी हो गया, कॉमेट हो गया, हाँ कॉमेट क्या हो गया, उसका काउंसलिंग कॉमेट होता है ना, कॉमेट के नाम होता है उसका। और जोसा में तो हम लोग बेसिकली एनआईटी की बात करते हैं, एनआईटी, जीएफटीआई की बात करते हैं। जोसा में आईआईटी होता है, लेकिन अभी हम आईआईटी की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं करना है। हाँ ठीक है, तो एनआईटीज और जीएफटीआई की बात करते हैं, ट्रिपल आईटीज भी है और ट्रिपल आईटीज भी कुछ हैं। ठीक है यार, सारा नहीं है, कुछ है, हाँ ऑब्वियसली। तो सबसे पहले स्टार्ट कौन होता है? सबसे पहले देखिए वो तो मैटर करता है, सबसे पहले एक्चुअली एडवांस के बाद जोसा स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, जोसा स्टार्ट हो जाता है आफ्टर एडवांस। हाँ, ये स्टार्ट हो जाएगा बच्चों आफ्टर जेई एडवांस, और जोसा के मतलब पैरेलल चलता है ये, नहीं जोसा के बाद चालू होता है, लेकिन थोड़ा देर मतलब देर होता है। तो ये और सेकंड, हाँ, और क्योंकि स्टेट वाला तो इंडिपेंडेंट है, इसमें कुछ कमेंट नहीं कर हाँ, सकते उससे, लेकिन जनरली मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जोसा ही होता है। सबसे पहले जोसा ही होता है। अब देखिए ये इसके लिए मैं सर लोग से पूछना चाहूंगा कि क्योंकि आप लोग का बहुत स्टूडेंट तो गया है, क्योंकि आपको पता है कि मतलब आप लोगों का बहुत स्टूडेंट कोई एनआईटी से पढ़ता होगा, कोई ट्रिपल आईटी से पढ़ता होगा, कोई डीटी में पढ़ता होगा, कोई जब कॉमेट की में आपका जो क्या नाम पड़ता है, आरबी जो कॉलेज वगैरह है, आरबी है, या फिर जो जादवपुर है, तो इसमें आप लोगों का क्या रहा है कि किसको चॉइस करना चाहिए, मतलब क्या, क्योंकि
मैं तो देखो मेनली अगर हम वेस्ट बंगाल को लेके बोलेंगे तो वेस्ट बंगाल में अगर सिर्फ एक चीज बोलेंगे, जेयू में हाँ सीएसई मिल रहा है हाँ तो आप फिर इसको रखिए प्रेफरेंस में सबसे ऊपर। और अगर आप टायर 1 की बात कर रहे हैं तो टायर 1 में तो बहुत सारे मतलब एनआईटीज है जो कि आगे के स्लाइड में तुम बताओगे, उसको देखना चाहिए। बट बंगाल वालों के लिए जेयू सीएसई एकदम परफेक्ट है, ठीक है। और बाकी टायर 1 में आपका त्रिची है, सूरतकल है, फिर आपका कैलीकट भी है और आपका वारंगल है, ठीक है। ये सब है और भी काफी कॉलेजेस हम लोग अभी देखेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। ये स्लाइड का तुमने बता दिया काउंसलिंग क्या क्या है। हाँ, टॉप कॉलेज एंड टॉप ब्रांच, ये तो तुम्ही को भरना है भाई। नहीं ये तो आप लोग बताइए, मेरा पर्सनल चॉइस था जो मैंने चूज किया। हाँ, अब मेरे हिसाब से टॉप कॉलेज में तो अब यार इसमें सब्जेक्टिव है। हाँ टॉप कॉलेज चूज करना, बहुत सारे टॉप कॉलेजेस जो होता है सिर्फ निर्फ रैंकिंग पे बेस्ड नहीं होता हाँ है कि नहीं। एक लेगेसी होता है उसका। उसका एक बहुत, क्योंकि निर्फ रैंकिंग बहुत सारी चीजों पे बेस्ड रहती है। हाँ कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बहुत कुछ है, है। कॉलेज का इंफ्रा क्या है, बहुत सारी है। बिल्डिंग में लिफ्ट है कि नहीं, ये हाँ, सब तो ये टॉप कॉलेज वाला जो वीडियो है ना, ये मुझे लगता है कि आप अगर एनआईटीज की बात करेंगे तो ऑब्वियसली एनआईटीज में त्रिची आता है, वारंगल आता है, सूरतकल आता है, एक राउरकेला बहुत अच्छा एनआईटी है, एनआईटी वारंगल है, कैलीकट है, ये सब टायर 1 के आपकी एमएनआईटी इलाहाबाद ही काफी अच्छा है। फिर ट्रिपल आईआईटीज में जो एक अभी हम लोग बात करेंगे आगे चल के, आगे के स्लाइड में आपको दिखाएंगे कि एक ट्रिपल आईआईटी है जो बहुत अंडर एस्टिमेटेड ट्रिपल आईआईटी है, वो भी काफी अच्छा है, ठीक है। ब्रांच तो मैं अभी थोड़ा सा, मेरा थोड़ा इसमें पर्सपेक्टिव अलग है। जैसे अभी तो चलता है कि सीएसई और एआई टॉप पे चल रहा है, क्या जी? हाँ ये टॉप पे चल रहा है। अब जिसको देखो, मेरे जैसे मुझे कोडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, सार्थक को भी कोडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तब आपके पास क्या क्या ब्रांचेस है? एक तो मैकेनिकल है, एक ट्रिपल ई है, एक सिविल है, ठीक है। इसके अलावा आप इंजीनियरिंग फिजिक्स परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप मान के चलो एरोस्पेस भी अच्छा है जी, ठीक है। बाकी तुम बताओ और, क्योंकि अब तो इवोल्यूशन हो गया। जितना मेरे को पता है कि जैसे सीएसई आई हो गया, EC इसके साथ आप डीएस को रख दीजिए, डेटा साइंस को रख दीजिए, डेटा साइंस रखते हैं। और इसके ईसीई और इलेक्ट्रिकल, हाँ और आप इंस्ट्रूमेंटेशन ईआई बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। हाँ हाँ, मतलब यहाँ पे आप एक लाइन खींच दीजिए जिसके ऊपर सारा है सर्किटल ब्रांच, ठीक है। तो या तो देखिए बात ऐसा होता है कि अगर आपको सर्किटल ब्रांच भी मिल रहा है और ये सब भी मिल रहा है भाई, फिर आपके लिए तो सोने का सवाल सही बात है। और या फिर आपको जो अगर कोर ब्रांच जिसमें होता है सर क्या कि आप मतलब आपको ही बताओ कि ऑप्शंस बहुत रहते हैं। हाँ ऑप्शन, और उतना प्लेसमेंट इस कोर में प्लेसमेंट नहीं सोचना है, कोर में तुमको सोचना है आप कि further तुम या तो studies, हाँ पीएसयू जाइए, या फिर आपका ड्रीम यूपीएससी का है, या फिर आप आईआईएम से कुछ करना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी हायर स्टडीज एमएस करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वरदान है कोर ब्रांच, ठीक है। इसके अलावा आप आईईएस में छूट गया बोलना, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इन सब में आप जा सकते हैं। इसके लिए, इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। जैसे आईपीएस आईएएस होता है, ग्रेड 1 जॉब होता है, तो वो भी आईईएस होता है। इसमें ईएस वही है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है इंजीनियरिंग सर्विसेज, और गैजेटेड मतलब गैजेटेड ऑफिसर ही यहाँ पे बनता है। एक बहुत, इसमें बस 4 ही ब्रांच मतलब इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और इसी इसी भी अलाउ कर दिया इलेक्ट्रॉनिक्स कि नहीं, हमको लगता है ट्रिपल ही अलाउ। नहीं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन होता है, ये 4 ब्रांच। अच्छा, तो 4 ब्रांच है, ठीक है। मैं थोड़ा भूल गया हूँ, सीएसई अलाउ नहीं होता। 3 तो मुझे पता था, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल, और बाकी जैसे एरोस्पेस ये सब तो नहीं है इसमें, ठीक है ना। नहीं, अगर आप किसी और ब्रांच के भी हो तो आप उस 4 ब्रांच को चूज करके एग्जाम दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका ड्रीम है आईईएस में जाना, तो आप फिर कोशिश करिए कि आपको टायर 2 में भी, अगर टायर 2 एनआईटीज में भी अगर ये ब्रांचेस मिल रही है तो उस ब्रांचेस को पकड़िए, यानी कि ब्रांच को प्रेफरेंस एनआईटी से पहले दीजिए, है कि नहीं। जैसे आप मान लीजिए आप एनआईटी सूरतकल में आप देखिए होता क्या है कि सिविल, मैकेनिकल, ये सब ब्रांच एनआईटीज में उतना ज्यादा मतलब ज्यादा रैंक पे नहीं होता, क्योंकि एनआईटीज में ये सब ब्रांच होता है तो मैक्सिमम लोग सीएसई इसी लेता है। तो एक बच्चा जिसका अगर मान लीजिए एक अच्छा रैंक है, तो उसको पता है कि मेरे को आईईएस की तरफ भी जाना है, तो मेरे को सिविल मैकेनिकल ही चाहिए, तो तुम बेहतर कॉलेज की तरफ जाओ ना, कि मान लो तुमको टॉप एनआईटी से सिविल मिल गया। नहीं, हम वो नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो एवरेज बच्चा है, जिसको मान लो कि एनआईटी, सपोज करो कि कोई एनआईटी ले लो, एनआईटी इलाहाबाद में मान लो कि कुछ ब्रांच मिल रहा है जो कि इन तीनों से मान लीजिए कि मेटलर्जी मिल रहा है, समझ लो मेटलर्जी मिल रहा है, माइनिंग मिल रहा है, ये सब मिल रहा है, वहां पे उसको ये तीनों नहीं मिल रहा है, फिर नीचे आ जाए। तब हम बोल रहे हैं कि टायर 2 के एनआईटीज में जाके ये ब्रांच ले लो। अगर आपका ड्रीम ये है, अगर आपको ड्रीम ये है, ईएस तो बहुत दूर की बात हो गई यार, सबसे इंपॉर्टेंट तो पीएसयू है यहाँ पे। पीएसयू
ईएस तो यार बहुत सिलेक्टेड ही लोग, मतलब बहुत टॉप क्वालिटी के स्टूडेंट्स ईएस में जाएंगे, क्योंकि ईएस का एग्जाम मैं ये बताना चाहूंगा, ईएस का एग्जाम मतलब यूपीएससी का जो आप आईएएस आईपीएस बनने वाला जो एग्जाम देते हैं, दोनों आइडेंटिकल एग्जाम है। हाँ, तो ये आप मान के चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर हो सकता है कि आपको टायर 1 में कुछ लोअर ब्रांचेस मिल रही हैं, तो टायर 1 का लोअर को रिजेक्ट करो और टायर 2 में आके इन कोर पे चले जाओ, अगर कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो। हाँ। और ये सब ड्रीम आपको ये करना है तो। बाकी टॉप कॉलेजेस यार अब बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, मैं अगेन बोलना चाहूंगा, लेकिन फिर भी आप लिखने के लिए हम लोग लिख देते हैं कि देयर आर मेनी टॉप आगे कॉलेजेस। लिखा ही है। एनआईटी त्रिची है, ठीक है, हमारे पास एनआईटी सूरतकल है, और ये पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है तो मुझे कुछ ज़्यादा बताने का जरूरत नहीं है। एनआईटी आपका वारंगल है, ठीक है, बहुत सारी हैं अभी, बहुत। एनआईटी राउरकेला बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर गया है, पहले बहुत ग्रो किया है। हाँ बहुत ग्रो किया है, मतलब हमारे समय में राउरकेला इज क्लोज टू, मान के चलो कि बहुत सारे लोअर एनआईटी से क्लोज होता है, लेकिन राउरकेला बहुत ग्रो कर गया है। इसके अलावा आपका ट्रिपल आईआईटी इलाहाबाद एंड हैदराबाद दोनों हैं। हैदराबाद तो खैर हाँ, हैदराबाद का तो खैर अलग है, इसमें जोसा से भी होता है, यूजी से भी होता है, तो आगे बात करेंगे इस पे। तो ये वाला स्लाइड पे सब्जेक्टिव स्लाइड है, आपका अलग अलग मत हो सकता है, बस हम लोग कुछ आइडिया आपको दे दिया। अब डिफरेंट डिग्रीज इन काउंसलिंग, ठीक है, क्या क्या डिग्रीज काउंसलिंग में मिलती है। बीटेक तो मिलता ही है जी, बीटेक प्लस एमटेक कौन कौन सा एनआईटीज में यार, ये मुझे नहीं पता। मतलब ऐसा कोई, ये 5 ईयर का प्रोग्राम होता है ना? हाँ 5 ईयर का डुअल डिग्री प्रोग्राम होता 5 ईयर डुअल डिग्री होता है। है। ये इसमें मैं आदि का सर से पूछना चाहूँगा सर, जैसे आपका स्टूडेंट भी तो बहुत लोग आगे जाकर रिसर्च करते हैं, तो मतलब क्या, जैसे किसी को, मतलब मेरा था कि फिजिक्स पढ़ने में मजा आता था, तो वो लगता था कि फिजिक्स में ही आगे पढ़ेंगे, फिर पता लगा कि बीटेक थोड़ा अच्छा डिग्री होता है तो ये कर ली जाए। तो क्या मतलब, क्योंकि मेरा को इसमें तो नॉलेज नहीं है कि एमएससी बीएस या फिर बीएस एमएस, अगर किसी बच्चे को इसमें ये इसका एग्जांपल दीजिए, जैसे क्या नाम है? एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे एनआईटीज में ऐसा होता है ना कि बीएस फिजिक्स, बीएस नहीं नहीं, तुम माइक रखो ना। बीएस प्लस एमएस फिजिक्स होता है, तो उस सब मतलब डिग्री को कैसे बच्चे को लेना चाहिए, क्यों लेना भी चाहिए, क्यों लेना चाहिए? इसमें सबसे example पहले आप चीज़ दीजिए है उसका, साहिल का। साहिल अख्तर, जैसे वो स्टूडेंट का जिसका मतलब कि रिसर्च के फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, रिसर्च हो या फिर हायर स्टडीज हो, जिसको प्रॉफ्स वगैरह बनना हो, तो उस तरह के स्टूडेंट के लिए ये सब डिग्री बहुत अच्छा है। जो जॉब के लिए बिल्कुल ना सोच रहा हो 4 साल के बाद, ठीक है, वो इन सब ब्रांचेस को प्रेफर, मतलब जिसको यह है कि जॉब सेकेंडरी चीज है, मेरे को अपना पैशन फॉलो करना है। बस हाँ, तो उसके लिए ये सब ब्रांचेस बहुत अच्छे हैं। हाँ, और जैसे फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स मैथ्स तो एनआईटीज में होता ही है। जैसे साहिल भी लिया है, साहिल अख्तर यूएसए में फिजिक्स ही लिया है, हाँ, ठीक है। तो ये सब ब्रांचेस में एनआईटीज में होता है। तो अगर, और एक्चुअली ये सब ब्रांच लोअर कट ऑफ में मिलता है, तो अगर कोई बच्चा जिसको मान लीजिए टॉप एनआईटी में, एनआईटी सूरतकल में, या फिर मुझे पता नहीं कौन सा में क्या है, लेकिन टॉप एनआईटी जैसे राउरकेला में हो गया, इसमें बस उसी को जाना चाहिए जिसको आगे चल के पीएचडी करना है, प्रोफेसर बनना है, हाँ ठीक है। PhD और ये बहुत ही प्रोफेसर मतलब मैं बोलूंगा कि research field अंडर एस्टिमेटेड चीज है, हाँ क्योंकि इसमें इनिशियली पैसा नहीं है। हाँ, इनिशियली आपको हो सकता है आपके दोस्त लोग प्लेसमेंट ले रहे हो 4 साल में, कोई 10 लाख का, कोई 20 लाख का, कोई 50 लाख का, तो आपको डिप्रेशन फील होगा इसमें। फिर इसमें है कि फिर आप एमएस और मतलब बीएस कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप पीएचडी करिए और फिर कॉलेज का प्रोफेसर बनिए, ठीक है। और सार्थक बताया कि और NIT दूसरा का सर मेरे को एक चीज, बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा, हो सकता है आप आईआईटी में भी प्रॉफ्स बन जाए, कहीं भी बन सकते हो। और प्रोफेसर का घर यार बंगला वंगला मिलता है उसमें, ठीक है ना, सब जॉब उसके पीछे है फिर, ठीक है। मतलब हम तो मानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और आईपीएस का भी जॉब कॉलेज का, एनआईटी और आईआईटी का प्रोफेसर से ऊपर नहीं है। बहुत आराम का जॉब और बहुत ही मजे वाला जॉब, पढ़ाना है, वर्कलोड कम है और जिंदगी में अच्छा ऐसा चीज करना है जिसमें कि आपको मजा आ रहा हो, ठीक है। स्टूडेंट का अपलिफ्टमेंट, पैसे भी काफी होते हैं सर, पैसा भी काफी पैसा तो है ही, वो सीधा कंपनी का प्रोजेक्ट लेकर काम पैसा तो है ही, पैसा में तो कोई ये नहीं है। तो अगर आपको ये भी मिल रहा है एनआईटीज में या कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो आप इस पे जाइए। और दूसरा एक चीज मेरे को पूछना है, मतलब मेरे को पता नहीं, आप लोग को ज़्यादा पता होगा, कि बहुत लोग ये बोलता है कि जैसे इस सब ब्रांच में क्या होता है ना, जैसे इंजीनियर, जैसे बीटेक की ब्रांच, बीटेक हो गया ना, तो उसमें थोड़ा सा करिकुलम ओवरलोडेड होता है, और थोड़ा सा बीटेक के कंपेयर में बीएस वाले जो प्रोग्राम करिकुलम होता है उसमें वर्कलोड थोड़ा सा कम होता है। तो बहुत से टीचर लोग हम लोग को यही बोलते हैं कि अगर तुमको पता है कि तुमको कैट की तैयारी करना है, यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करना है, तुमको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए थोड़ा सा। हाँ, तो वही है, जब भी देखो बीएस या इंजीनियरिंग फिजिक्स या कोई इस तरह का ब्रांच है, ये वही लोग लेता है जिसको या तो प्रोफेसर बनना है, या कैट निकालना है, या यूपीएससी निकालना है, कोई भी इस तरह का मतलब अपना फील्ड छोड़ना है, तो उसके लिए ये बेस्ट रहता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि बड़ा चिल है ये, यहाँ पे मतलब तुरंत रिटर्न नहीं है, लॉन्ग टाइम रिटर्न है ये। ये बहुत अच्छा है, मैं तो यही बोलूँगा, अगर ये मिल रहा है तो जरूर जाओ।
ठीक है। और ये वाला बीटेक प्लस एमटेक सही है कैसे? ये भी सही है, मतलब बीटेक प्लस एमटेक में आपको फायदा ये हो जाता है कि आपके 5 टोटल अगर आप अलग से करो तो 6 साल लगेगा, तो ऐसे 5 साल में तुम पहला प्रायोरिटी यूज करना चाहिए ना कि पहला प्रायोरिटी देखो, अगर तुमको पैसा चाहिए, पैसा तुमको चाहिए, इमीडिएट पैसा चाहिए, यानी प्लेसमेंट चाहिए, तो बीटेक, फिर उसका तो कोई जवाब नहीं है। तो इमीडिएट पैसा चाहिए तो बीटेक है भाई। तो जो भी बातें होती है वो इमीडिएट पे बात होती है। हम लोग कोई नहीं बात करेगा कि यार आगे 2027 में या 47 में क्या होने वाला है। हम लोग यही ना बात करेंगे कि आगे का 5 साल में 2029 में अगर चुनाव होता है तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं, 47 में मोदी जी बनेंगे, इसमें कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अभी हॉट टॉपिक कौन है? नरेंद्र मोदी। तो इसलिए बीटेक हॉट टॉपिक इसीलिए रहता है क्योंकि बीटेक आपको 4 साल के बाद इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट दे देता है, इकोनॉमी सुधार देता है पूरी परिवार की। और उसके बाद तो इसीलिए बीटेक पहले है, फिर बीटेक एमटेक या कुछ भी कर लो। अब देखो मैं अपना तुमको स्टोरी बताता हूं। मुझे आज से कितना दिन हो गया यार, लगभग अब 2011, तो लगभग 15 साल हो गया। आज से 15 साल पहले कोई अगर हमको ये बता देता कि इसका इंपॉर्टेंस बहुत अच्छा है और मेरी फैमिली की कंडीशन उस समय अच्छी होती, तो मैं यार ऑब्वियसली इस लाइन में जाता या इस लाइन में जाता। और मैं पीएचडी करके आईआईटीज में या फिर एनआईटीज में प्रोफेसर, तो पता नहीं होता है, अवेयरनेस नहीं है हमें था कि भाई अभी तुम लोग होता होगी क्योंकि प्लेसमेंट ले ले, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिकल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हम लोग क्या चाहिए, प्लेसमेंट तुरंत मिले, अपना आईफोन खरीदें, कार खरीदें, मतलब हम लोग देखते रहते हैं, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस रहते हैं। तो हम लोग को ये इसीलिए बीटेक सबसे नंबर 1 पे आता है। लेकिन जिसकी फैमिली अच्छी है, अफ्लुएंट फैमिली है, जिसको पैसा कमा के घर में नहीं देना है, उसके लिए दोनों भी बेहतर है। हाँ, लेकिन इसमें एक भी तो होता है ना, अगर कोई सेपरेटली बीटेक कर रहा है उसके बाद तो एमटेक आप हो ही सकता है, कर सकता है। लेकिन देखो एमटेक का वो एक साइड एमटेक, मैं तुमको सिंपल सा बात बता दे रहा हूँ। एमटेक का आईआईटी में, देखो आईआईटी में तुम एमटेक जब करने जाओगे, एक आईआईटी से बीटेक और एक आईआईटी से एमटेक, वहां पे उसको क्या वर्ड बोला जाता है, मतलब एक छिड़ता है कॉन्ट्राडिक्शन कि क्या आप अपने आप को आईआईटीएन बोल सकते हैं अगर आप वहां से एमटेक कर रहे हैं। तो बीटेक वाला वहां पे लोग कुछ तो बोलता है, मतलब वो लोग को इंसल्ट करने के लिए कि अब खुद ही देखो यार, गेट अलग एग्जाम है और गेट में उतना कंपटीशन नहीं है, ब्रांच वाइज कंपटीशन है, ठीक है। तो आईआईटी से आप अगर एमटेक कर रहे हैं तो आपको वो इज्जत नहीं मिलेगा जब आप आईआईटी से बीटेक कर रहे हैं। नहीं, अब जैसे अब तुम खुद सोचो ना, तुम एनआईटी से बीटेक कर रहा है, जो एनआईटी से एमटेक कर रहा है उसका क्या रहता है रैंक, उसको तुम वो वैल्यू दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते हो। तो इसलिए अगर आपको डुअल मिल रहा है ना, तो डुअल में क्या है, आपको पीएचडी में टाइम कम मिलेगा, 1 साल घट जाएगा और आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे बनेंगे। तो ये बस ये ब्रांचेस उनके लिए है जिनको पेशेंस है, कुछ और करना है, यूपीएससी, आईएएम या प्रोफेसर बनना, उनके लिए। लेकिन इमीडिएट पैसा चाहिए तो फिर तो बीटेक ही एकदम हॉट है हमेशा। और जगह जैसे ये जो वीडियो है, जैसे अगर किसी को एनआईटी में बीटेक मिल रहा है और एनआईटी में बीटेक प्लस एमटेक मिल रहा है, मैं देखो मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगा, अगेन वही बात है, इकोनॉमी देखो अपना। अच्छा, अगर तुम्हारी इकोनॉमिक खराब है, तुम्हारे ऊपर बहुत सारा मतलब फैमिली डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली पहले पैसा कमाओ, फैमिली को सुधारो, फिर आप एमएस करो। फिर तो मैं एमटेक बोलता ही नहीं हूँ, फिर एमएस करो, बाहर जाओ, बाहर जाके, हाँ ठीक है, फिर आईएम से ये करो। क्योंकि मुझे लगता है कि आईआईटीज का एमटेक जो है अभी उस लेवल का नहीं हो पाया जितना बीटेक है। तो एमटेक में बहुत सारा सुधार होना है आईआईटी में। तो मेरे हिसाब से तो मैं अगर इकोनॉमी बोलोगे तो मैं यही सर्च करूंगा। और इकोनॉमी मतलब अगर मुझे बीटेक के बाद यूपीएससी करना है, कुछ भी करना है, और मेरा रैंक में हमको सीएससी मिल रहा है और हमको कोडिंग में इंटरेस्ट, तो हम बीटेक ही चूज करेंगे, फिर तो हम यहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन हमको अगर कोर में ये दोनों मिल रहा है, तो कोर में अगर हमको ये दोनों मिल रहा है तो हम इसी में जाएंगे, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये सब्जेक्टिव चीज है, आप अपना हिसाब से देख सकते हैं इसको। अब टॉप एनआईटीज इन जोसा, बताओ जी, वही सब एनआईटी है जो तुम बता रहे, सूरतगढ़, वारंगल, राउरकेला, इलाहाबाद, कालीकट। इसके बारे में मैं ऐसे जब सर्च करता हूँ यूट्यूब में, हाँ, तो लोग ना कालीकट को रखते लगा नहीं, लो इसको, हाँ, कालीकट को रखते नहीं है। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि कैलिकट में लैंग्वेज का सबको ये रहता है, और दूसरा क्या, उसका लोकेशन खराब है, लोकेशन का। तो अब बट लोकेशन बहुत ब्यूटीफुल है, देखा हाँ, लोकेशन खराब नहीं है, क्योंकि इंडिया के एकदम लास्ट पार्ट में, लास्ट पार्ट तो और भाई तुमको पढ़ाई करना है ना, उससे क्या मतलब, सही बात है। अगर तुम घर से निकल रहे हो तो निकल जाओ अच्छे से। जैसे मेरे पास तो ऑप्शन था कि मैं दुर्गापुर जाऊँ, मैं यादवपुर जाऊँ, मैं सिलचर में गया तो मेरा क्या हो गया, सही बात है, मेरे को और कल्चर एक्सप्लोर करने क्या ही होगा, मैं अभी वही हूँ, कोई मतलब डिफेक्ट हो जाएगा मेरा दिन उसमें। अच्छा हाँ, इसमें क्या है कि ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को हम यहाँ पे या इस तरह से ऊपर प्लेस कर सकते हो, अगर वहाँ पे अच्छा ब्रांच, नहीं यहाँ पे अच्छा ब्रांच, यहाँ पे नॉर्मल ब्रांच नहीं है, दो ब्रांच है ना, सीएस 2-3 ब्रांच ही है इसमें, आईटी है शायद। तो ये मेरे हिसाब से मैं इसको अगर प्लेस करूंगा ना,
तो मैं इसको MNIT इलाहाबाद के ऊपर प्लेस करूंगा। हाँ, क्योंकि ब्रांच ही वहाँ पे ब्रांच ही अच्छा है। हाँ, तो यहाँ मैं इसको यहाँ प्लेस हाँ, करूंगा, हाँ, इसलिए ये बहुत अंडर एस्टिमेटेड है। 2-3 चीजें यहाँ, फीस भी ये थोड़ा तो सा ऊपर हाई place होगा। है। हाँ, ये थोड़ा फीस भी हाई है, ठीक है, NIT से ज्यादा फीस है यहाँ पे। दूसरा है ब्रांच थोड़ा कम है, तो आपको सर उसना मतलब जो कोर ब्रांचेस के एक्सप्लोर नहीं मिलेगा। और मैं अगेन यहाँ पे दुर्गापुर भी ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा चीजें चेंज करूंगा। हाँ, ये मतलब सब सेम है, चेंज नहीं करना चाहिए। दुर्गापुर, सिलचर, आपका जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र, सूरत, ये सब वही है। टायर 2 आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मान के चलिए, और GFT में अच्छा लिखो, मेसरा रांची कैंपस, BIT मेसरा बहुत अच्छा है, प्राइवेट है लेकिन फीस ज्यादा है, लेकिन अच्छा है, फीस वसूल हो जाएगा, प्लेसमेंट अच्छा है। अगर CSE यहाँ पे मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मिल रहा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। ये कॉलेज के बारे में मैंने PEC चंडीगढ़, PEC चंडीगढ़ क्या है ये मतलब अगर GFT में बोले तो ये, अरे वो आपका जो नाम क्या, चावला भूल गया, कल्पना चावला, वो मैं भी यही सब पढ़ा है। मैं भी अच्छा, मतलब मेरे को मैं सीओ नहीं हो देखना पड़ेगा। मतलब एक तो कोई स्पेस में इसका बहुत वो है, और ये बहुत पुराना कॉलेज में है, PEC चंडीगढ़, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज एक्चुअली पूरा नाम है इसका। तो ये मतलब GFTI में आप इन दोनों को चूज कर सकते हो, ठीक है। अदर टॉप कॉलेजेस में तो हाँ, जो वो वाला लिस्ट था ना, वो एक्चुअली जोसा में जो ये जोसा से था, और ये जो है ये मतलब दूसरा वाला। अगर हम लोग इसको ऐसे करते क्रॉस करना पड़ेगा पहले, एक सेकंड आगे। हाँ, ये जो आपका ये जोसा में जो टॉप कॉलेज, जोसा का है, ये सब है जोसा का है, ये सब जोसा से मिलेगा, जोसा का है। सही बात है। आगे बढ़ते हैं अब, और ये जो अदर टॉप कॉलेज है जो जोसा से नहीं मिलेगा, जिसके लिए जैसे IIIT के लिए क्या करना पड़ेगा, हैदराबाद जोसा से मिलेगा, लेकिन बहुत क्रीम वाले को मिलेगा। हाँ, बहुत एकदम आपको क्रीम, मतलब बहुत बेस्ट रैंक, 2000 टॉप 2000, हाँ 2500 तक मिलेगा। लेकिन इसका जो मेन जो आपका ब्रांच है, CLD हो गया, और उसमें वो आपको UG एग्जाम होता है, इसका प्रॉपर इंटरव्यू वगैरह होता है। सही बात है। उसके बाद IIIT दिल्ली जो है, ये बहुत लोगों को पता नहीं रहता भाई, IIIT दिल्ली बहुत अच्छा कॉलेज है, फीस अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है इसका, बहुत अच्छा है। लेकिन ये आपको दूसरा से मिलेगा ही नहीं, दूसरा इसका ऑप्शन ही नहीं आएगा आपके पास। इसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा जैक दिल्ली का। तो ये मतलब ये जैक दिल्ली आपको, और इसका जो स्पॉट राउंड होता है आपको जाना पड़ता है, मैं अभी खुद गया था। अच्छा, IIIT बैंगलोर अपना अलग काउंसलिंग करता है, उसको आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, और ये भी अच्छा चल रहा है आजकल, बहुत अच्छा कॉलेज है। जादवपुर तो कोई कहना ही नहीं है, जादवपुर तो WJE देना होता है। DTU यूनिवर्सिटी, इसका अगर आपको सर्किटल ब्रांच मिल रहा है तो, क्योंकि दिल्ली में कॉलेज है, सर्कुलर ब्रांच मिल रहा है तो आपको एक वाला अच्छा हेल्प और महाराष्ट्र जो बच्चे हैं उनके लिए MHTCT जो उनका स्टेट लेवल का उसके लिए COB भी नहीं, बहुत अच्छा कॉलेज है। दूसरा 7 नंबर में इसलिए लेकर बाकी याद नहीं आ रहा था, और वीडियो को थोड़ा छोटा रखना है, आगे भी मतलब ये करना है। चलो ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नॉट गेटिंग प्रीवियस कॉलेजेस देन, सही बात है। तो अगर आपको जो पहले का ऑप्शन था, जैसे वो लगभग आपका 12-15 IIT था, आपका टॉप 5-6 IIIT था, अगर वो सब नहीं मिल रहा है तो आप क्या करिए, जो बाकी IIITs है, क्योंकि सर आपको भी पता है कि IIITs में CSE यही ब्रांच होता है, सही बात है, और ये सब ब्रांच अभी टॉप में चल रहा है, और इकोनॉमिकल ग्रोथ भी देगा। तो आप क्या करिए, बाकी IIITs में CSE चूज कर लीजिए, मतलब चॉइस फिलिंग का जो ऑर्डर है उसमें इसको प्रेफरेंस दीजिए। फिर उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद जो मिड लोअर NITs है, जैसे जो NIT का नाम वहां पे नहीं लिखा हमने, जो NIT उस लिस्ट में नहीं है, टायर 3, हाँ, उसका आप लोग CSE जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, उस सब NIT का सर्किटल ब्रांच तक ही भैया, सर्किटल के नीचे मत जाइए, सही बात, सर्किटल के नीचे कभी मत जाइए, कोड भी उस NIT से मत भरिए, क्योंकि आपके लिए वर्थ नहीं होगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन अच्छा होगा। सही बात है, हाँ। और फिर ये भी नहीं मिल रहा तो फिर VIT मणिपाल, इसका मैं एग्जाम देखिए, मुझे ही पता है कि प्राइवेट कॉलेज है, फीस वाला सब कुछ है, लेकिन आप बैठे तो नहीं रहोगे चुपचाप, आप रोड पे नहीं बैठोगे ना, आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ना होगा ना। तो अगर ये सब नहीं मिल रहा है, देखिए अगर आपको वो सब मिल रहा है, फिर आप यहाँ पे जा रहे हो तो फिर आप पागल हो, तो सही बात है। लेकिन अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो करना है ना। और सर अच्छा मान लीजिए जो बच्चा VIT में है, उसका मान लीजिए उसमें किसी का गोल में लग गया, मैथ्स में लग गया, तो उसको भी ताने पड़ा होगा कि VIT का, लेकिन उसने उसको प्रूव किया ना, तो आप वहाँ पे जाइए और आप भी वहाँ का टॉप क्रीम में रहिए। लेकिन हाँ, एक चीज में ये स्कैम क्या होता है सर, ये सब कॉलेज का ना अलग अलग कैंपस होता है, हाँ, आप हमेशा मेन कैंपस जाइएगा, मेन कैंपस का, VIT का वेलोर हो गया, मणिपाल हो गया, इसका जयपुर वगैरह भी है, लेकिन आप हमेशा मेन कैंपस में रहिए। यहाँ पे तो लिखा हुआ है ओनली मेन कैंपस, ठीक है, ओनली मेन कैंपस, यहाँ पे आपका ओनली मेन कैंपस जो है उसको कंसीडर करिए, ओनली मेन कैंपस एंड ओनली ये सब CSE। जैसे पिलानी में बिट्स, पिलानी का बहुत सारा कैंपस है, लेकिन ओनली पिलानी कैंपस इज इंपॉर्टेंट। अब बिट्स गोवा भी है, बाप रे बाप, वो तो फिर भी अच्छा है, वो वाला वो अच्छा है, लेकिन फिर भी पिलानी को तो टक्कर नहीं मिल सकती, पिलानी तो अलग लेवल का कॉलेज है, ठीक है। उसके लिए वो वाला मैं इसमें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि बिट्सैट एक अलग एग्जाम है, मतलब बहुत अलग से एग्जाम है, उसका एग्जाम पैटर्न भी अलग होता है, उसका
मतलब वो सब कुछ अलग होता है। अच्छा, चौथा पॉइंट है न्यू एजुटेक स्कूल बट रिसर्च बाय ओन। हाँ, इसमें क्या है? इसमें सर क्या होता है कि जैसे अभी बहुत सारा नया न्यू एज टेक स्कूल आया है, जैसे पोलारिस हो गया, न्यूट्रॉन स्केलर आ गया, हाँ स्केलर हो गया, न्यूट्रॉन स्कूल हो, ये सब तो अच्छा ऐसा कर रहा है। मतलब ऐसा अगर देखिएगा जिसका कोडिंग में इंटरेस्ट है, डेटा साइंस हाँ कोडिंग जो कि इवॉल्विंग है, इवॉल्विंग है। हाँ, बहुत लोगों को पहले से इंटरेस्ट है। और दूसरा बात सर हमारे एनआईटीज में क्या होता है, अभी से फर्स्ट ईयर में हम लोग को वेल्डिंग करवाया जाता है। ये सब तो मतलब फालतू चीज है। तो जिसको कोडिंग करना है वो वेल्डिंग करके क्या करेगा, वो बैठ के क्या करेगा, सही चश्मा बात है। लगा के। मतलब ये तो इसीलिए नया एजुकेशन पॉलिसी में ये सबको हटाना हाँ, चाहिए। तो अब जिसका प्रॉपर एकदम है कि मेरे को यही करना है, क्योंकि जो एक साल आप लोगों को पता होगा, हम लोग को भी नया पता है कि जो गूगल समर ऑफ कोड होता है जिसमें इंडिया से बहुत कम बच्चे सिलेक्ट होता है, तो अभी क्या हो रहा है, ये न्यू एज टेक स्कूल से पार्टनरशिप के चक्कर में बहुत बच्चे सिलेक्ट भी हो रहे हैं। बहुत सिलेक्ट होता है, बहुत तो अगर आपको स्टार्टिंग से ही है कि यार मेरे को कोडिंग वोडिंग जानना है, तो आप यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। सही बात है। मतलब फॉलो योर पैशन, तो आप यहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको टॉप 5 टॉप 10 यूनिवर्सिटीज नहीं मिल रहा है तब, क्योंकि एक सर मतलब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको टॉप 5 टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में सर्किटल ब्रांच मिल रहा है ना, तो आप सीएससी का भी प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। सही बात है। तो आपको शायद वहाँ पे ज्यादा एक्सपोजर मिल सकता है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, हाँ, वो इम्पोर्टेंट होता है। आप एक बात सुनिए, इस साल एनआईटी सिलचर का एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट है मैकेनिकल इंजीनियर का, जिनका सीजीपीए 1.9 सीजीपीए था और ड्रॉप आउट था, उनको 1.2 शेयर का ऑफर मिला है। मतलब पूरा कैंपस पागल हो गया, क्या हो गया ये, वो स्किल पे ही बेस्ड है। हाँ, सही बात है। पूरा कैंपस मेहनत किया तो एक्सपोजर मिलता है वहां से। तो ये आपका लास्ट ऑप्शन है। लेकिन अच्छा ऑप्शन है। हाँ, इसके बाद है गेम ऑफ चॉइस फीलिंग। हाँ। सही बात है। अब जो गेम ऑफ चॉइस फीलिंग फटाफट बताते हैं। होम स्टेट, जिस भी आप स्टेट से 11-12 कर रहे हैं वो आपका होम हाँ। स्टेट हो जाता है। 12th आपका जहाँ से पास है आपका होम स्टेट वही माना जाएगा। 12th जहां से आपको मिल रहा है वही आपका होम स्टेट माना जाएगा। होम स्टेट का 50% रिजर्वेशन रहता है एनआईटीज में, एनआईटीज में 50% रिजर्वेशन ओनली इन एनआईटीज, है ना जी। एनआईटीज में होता है। ट्रिपल आईटीज में नहीं होता है। पता नहीं, आई थिंक नहीं होता है। ठीक है। दूसरा इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ, 3 स्टेट ले लीजिए, वेस्ट बंगाल, यूपी और बिहार, बहुत कंपटीशन है। इसमें होम स्टेट का कोई फायदा नहीं। झारखंड भी हाँ, बहुत कम फायदा होता है। झारखंड और आपका ये क्या नाम है, बिहार। बाप रे। और यार- राजस्थान ऐसे में तो कोटा इफेक्ट है, आपको पता है मैक्सिमम। बाप रे, ये 3-4 स्टेट ऐसे हैं जहां पे होम स्टेट का ज्यादा फायदा नहीं मिलता मतलब उसमें कुछ फायदा नहीं। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, आसाम में देख लीजिए, आसाम को बहुत फायदा है। बहुत फायदा है। उड़ीसा को भी फायदा है। इसलिए सर वारंगल को फायदा है यार। हाँ, वारंगल को दूसरा फायदा देखिए है। ना, बहुत लोग क्या करते हैं, हमारे कोई आसाम से 12 दिलवा दिया या फिर सिक्किम में से 12 दिलवा दिया, तो उसको आराम से मिल जाएगा वहाँ का कॉलेज। सही बात है। होम स्टेट के। तो हाँ, एक चीज आप जहाँ पे रहते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप दिल्ली में भी बहुत कंपटीशन हाँ। है। बहुत कंपटीशन लेकिन दिल्ली वाले के लिए जैक दिल्ली से है ना 85%। हाँ, है, लेकिन दिल्ली में क्राउड बहुत हाँ, है। crowd क्राउड बहुत है। दूसरा बात है कि कैटेगरी ओपन पूल, इसमें मैं ये बता रहा था कि जब भी आप काउंसलिंग में आपका चॉइस फिलिंग करते हो ना, तो पहले आपका जो रैंक है वो जाता है ओपन पूल में। ओपन में, हाँ, पहले ओपन से मिलता है। अगर ओपन में आपका रैंक से वो बड़ा चॉइस नहीं मिला, फिर जाता है कैटेगरी में। सही बात है। तो आप ऐसा फील कीजिए कि मतलब आप अगर जिस कैटेगरी का हो, तो आप उस कैटेगरी रैंक को पहले देखिए, आपका कैटेगरी रैंक कितना है, देख के फिर चॉइस फिलिंग कीजिए कि उस कैटेगरी रैंक में क्या क्लोज हुआ है। सही बात है। क्योंकि जोसा में दूसरा चीज, जोसा में आपका कैटेगरी रैंक काम आता है, सी सब में जो सीआरएल है वही काम आता है। सही बात है। ठीक है। तीसरा बात है कि व्हाट शुड बी द ऑर्डर, तो कॉलेज फिलिंग का हाँ, order। तो इसके लिए मैं इसका इस पे ज्ञान क्या दे, हम मेरा ही choice अपना, नहीं- हाँ, अपना दिखा दो। सही बात है। तो ये सार्थक का लास्ट ईयर का आ जाएगा कॉलेज में। नहीं, एक और बात है, आ जाएगा। हाँ, हाँ, यहाँ से ये आप देख सकते हैं। ये तुम एक्सप्लेन भी कर सकते हो इसको कैसे कैसे इसमें है। क्या है कि देखिए, इसको मैं थोड़ा सा, हाँ, ये पेन ले लो, इसको एक्सप्लेन कर दो कि कैसे तुमने चॉइस फिलिंग अच्छा किया देखिए, था। पहली बात तो ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे मैंने पहले भी एक लाइव में बोला था कि आप देखिए कि आपके लिए कौन सा सही है, उसके बेसिस पे आप फिलअप, जो मेरे को जो सही लगा मैं वही किया। ऐसा नहीं कि यही एकदम एब्सोल्यूट ऑर्डर है, तुमको यही करना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम आप से देखो जो सही लगा वो करो। तो मेरा ये था कि मेरे को कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तीसरी भर दिया। मुझे पता था नहीं मिलेगा, फिर भर देता है, पैसा सही मिल बात जाए। है। सही बात है। फिर तीसरी का देखिए मैंने केमिकल, और देखिए सीएसबीएस तो नहीं मिलता, वैसे भी बात है, तो इसलिए भरने का मैं सोचा नहीं। बाकी भी किसी को कभी चॉइस नहीं ऑर्डर भेजेगा तो देख के हंसेगा, तो इसलिए सोचा तो सीएस में तो नहीं भरता। फिर तीसरी के बाद मैंने सुरतकल को रखा, फिर मैं वारंगल को रखा, फिर मैंने रोहरकेला को रखा, और यहाँ तक रोहरकेला है। उसके बाद मैंने रखा इलाहाबाद को, फिर जयपुर। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज बदलाव चाहूँगा। मैंने सर क्या किया, आपको बोल रहा था कि इलाहाबाद का मैंने बायोटेक रखा, बायोटेक के ऊपर रखा, और राउरकेला का जो 5 ईयर्स डिग्री है मेटलर्जी को, उसको मैं नीचे रखा। क्योंकि मैंने प्रेफर किया कि अगर जयपुर में मेरे को इलाहाबाद में बीटेक 4 ईयर्स का मिल रहा है, तो उसके मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा कि उससे अच्छा कॉलेज का एमटेक से, कि मेरा भी वही था कि मेरे को इकोनॉमिकल बीटेक को देखना है। तो इसलिए मैंने 5 ईयर को नीचे रखा।
4 ईयर के ऊपर रखा। फिर भी मैंने देखिए राउरकेला का 5 ईयर केमिकल इंजीनियरिंग था उसको भी नीचे ही रखा, 5 ईयर माइनिंग था उसको भी नीचे रखा। फिर मैंने क्या किया, अच्छा एक दिल्ली वाला पॉइंट, अब बोला कि दिल्ली बीच में से कैसे आ गया, यूनाइटेड दिल्ली बीच में से। इसका रीजन ये था कि मेरे को पहले से था कि थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है, और सर आप लोग को भी पता हो कि दिल्ली में बहुत मौका मिलता है, बहुत सारा दिल्ली में रिसोर्सेज बहुत है वहाँ पे। दिल्ली में बहुत रिसोर्सेज है और बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो मेरे को था कि चलो अगर दिल्ली में, और इसीलिए एनआईटी दिल्ली भी बहुत ग्रो भी कर रहा है, आप देखिए एनआईटी दिल्ली बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो इसलिए मेरे को लगा कि अगर मेरे को एनआईटी दिल्ली मिल गया तो लोकेशन वाइज एक फायदा मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो मैंने बीच में एनआईटी दिल्ली का सिविल लास्ट ब्रांच था कि और उससे ऊपर मेरे को मिलता भी नहीं, तो मैंने उसको बीच में रखा। फिर मैंने एनआईटी कालीकट को रखा। ये सारा जो देखिए, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूँ, होता क्या है कि जो टॉप 5 होता है ना, टॉप 5 एनआईटीज के लिए मेरा ऐसा था कि जो लोग का कोडिंग नहीं है, टॉप 5 एनआईटीज के लिए मैं कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ। सही बात है, अग्रीड। हाँ, टॉप 5 एनआईटीज के लिए मैं कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ, ओनली टॉप 5, लेकिन उसके आगे नहीं। मतलब आपको पता नहीं है कि आप कब तक मतलब आपको जानते हो, उसका आगे मैं नहीं दूंगा। इसलिए मैं देखूंगा टॉप 5 में एनआईटी राउरकेला आता है, मैं वहाँ पे माइनिंग पढ़ा था, माइनिंग 5 ईयर्स पढ़ा था कि चलो टॉप 5 में तो है एनआईटीज, लेकिन उससे आगे मैं नहीं भरा, ये सब रिस्क नहीं लिया। और उससे आगे मैं क्या किया, यहाँ पे जैसे ही मेरा एनआईटी नागपुर आया था, एनआईटी नागपुर के बाद मैंने एनआईटी सिलचर को रखा था यहाँ पे, और मेरे को अलाउड यही वाला हुआ, सिलचर सिविल इंजीनियरिंग अलाउड हुआ। लेकिन जैसे आपको बोला कि ये तो मेरे अलाउड हो गया, लेकिन आपको इससे आगे, इससे और पीछे तक भी जाना है, तो मैंने इससे पीछे भी गया। उसको मिनिमाइज कर दो 4 से, ये वाला, अब आगे चल जाओ, बस थोड़ा देर रुको। हाँ आगे यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको बस साइड से पेन ले लो, यहाँ से ना, हाँ पेन ले लो। हाँ तो मैंने फिर क्या किया कि जैसे उस टाइम पे मेरे हिसाब से, मैं बोला मेरे हिसाब से सिलचर को मैंने दुर्गापुर से ऊपर रखा, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से था तो मेरे को उतना होम स्टे का फायदा लग नहीं रहा था, तो मैंने सिलचर को ऊपर रखा। और सिलचर का कैंपस अच्छा है, ये भी हाँ बताओ। कैंपस बहुत लोग बोले कैंपस में क्या खेती करेगा। नहीं कैंपस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ जैसे क्या वो मैं आगे बात क्यों मैंने रखा था, मैंने दुर्गापुर से सिलचर को ऊपर रखा था, और रीजन ये भी था कि मेरे को थोड़ा बाहर का चीज़ एक्सप्लोर करना था। और उसके बाद मैं रखा था एनआईटी भोपाल को, ये भी बहुत अंडररेटेड है, वो लोग भूल जाते हैं। एनआईटी भोपाल के बाद मैं रखा था एनआईटी कुरुक्षेत्र रखा था, उसके बाद मैं रखा था एनआईटी भोपाल। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि कहाँ क्या, हाँ सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, ये सब ब्रांच क्या है कि उतना मतलब लोगों को पता नहीं होता कि क्या है, तो इसलिए बेहतर है कि पहले आप कोर ब्रांचेस को रखिए, सिविल हो गया आपका, मैकेनिकल हो गया, उसके बाद ही सब ब्रांच चॉइस फिल कीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए 2-3 कॉलेज है, 2-3 सेम लेवल का कॉलेज है, तो पहले आप क्या कीजिए, तीनों सेम लेवल का कॉलेज का सिविल डाल दीजिए, उसके बाद ही सब जो मतलब थोड़ा एक्सपेरिमेंटल ब्रांच होता है, एक्सपेरिमेंटल मतलब कि उतना पॉपुलर नहीं है ब्रांच, फिर उसको डालिए। क्योंकि अगर क्योंकि कोर ब्रांच कोर होता है, वो हर जगह होता है, सही बात, वो हर जगह होता है। फिर मैं यहाँ पे लगा था एनआईटी हमीरपुर इंजीनियरिंग पीस अफसर से बात करा था, मुझे उतना नॉलेज नहीं था कि एनआईटी हमीरपुर अच्छा है कि नहीं है, तो रैंकिंग ब्रांच अच्छा है इंजीनियरिंग, ब्रांच अच्छा है, लेकिन रैंकिंग में उस टाइम थोड़ा होता। हाँ एनआईटी हमीरपुर ओवरऑल नीचे हो सकता है, हाँ लेकिन ब्रांच अच्छा था, तो शायद इसको थोड़ा ऊपर प्लेस करना चाहिए था। तो मैं आपको ये दिखाना ही चाह रहा हूँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ यहाँ पे होगा, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है सिरामिक टेक्नोलॉजी, ये सब फालतू है, 5 ईयर डुअल डिग्री, वो भी एनआईटी राउरकेला का। मैंने जानबूझ के इसको इतना नीचे रखा कि देखिए मेरे को मिला इससे ऊपर वाला ही, मेरे को मिला इसके ऊपर ही वाला मिला, तो इसके ऊपर वाला 35 नंबर मिला ना। हाँ मेरे को मिला इससे ऊपर वाला, लेकिन आप ये सोचिए कि मैंने इसको था राउरकेला, लेकिन मैं यही बोला ना आपको बात कि आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ तक सैक्रिफाइस करूंगा। मैं सिरामिक वो भी 5 ईयर डिग्री, उसके लिए अपना तो मैं एनआईटी जो Tier 2 का स्कोर उसको मैं सैक्रिफाइस नहीं करूंगा ना। आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, किस हद तक जा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, एनआईटी राउरकेला एमएससी लाइफ साइंस बहुत कम रैंक में मिलेगा, मतलब बहुत लास्ट रैंक में मिलेगा। अब क्यों लीजिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा खराब है, लेकिन आपको अगर उससे अच्छा चीज मिल जा रहा है, आप बस एनआईटी देखिए सीधा बात, अगर आपको लाइफ में आपका जिंदगी बिताना है तो ले लीजिए, लेकिन आप बस एनआईटी राउरकेला के लिए एमएससी लाइफ साइंस जा रहा हो तो मत जाइए। मेरा एक दोस्त और बताया, मैं उसको कॉल किया, पूछा तो बोला कि नहीं भाई मत आओ, क्यों आ रहे हो, दूसरे उससे थोड़ा नीचे एनआईटी में जाओ ना। वैसे ही सेरामिक इंजीनियरिंग हो गया, तुम उसे 5 साल क्यों दोगे जब तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है।
उससे अच्छा मेरे को ना, मैं उससे अच्छा मैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मतलब ये सब ब्रांच में रख दिया, ये तो मैं मिस हो गया थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब मेरे लिए था कि मैं कोर ब्रांचेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। ज़्यादा प्रायोरिटी, हाँ। सही बात। तो चॉइस फिलिंग का ऑर्डर ये सब PDF आप लोग को मिल जाएगा, दिलवा दूंगा। तो हाँ, मेन बात मेरे को मिला ये वाला, ये लास्ट 35 नंबर वाला मेरे को मिला। ये अगले साइड में भी है, हाँ, एक सेकंड होगा होगा होगा, 1 मिनट। आएगा। हाँ, मेरे को मिला था ये वाला 35 नंबर। हाँ, मेरे को मिला था ये वाला, लेकिन ये वाला कब मिला है? इतना पेशेंस, इतना दुख दर्द पीड़ा सहने के बाद। तो आपको मेरा चॉइस नहीं, इससे भी नीचे और था, वो मैं दिखाया नहीं, ठीक है, इससे भी नीचे और मैं सब कुछ मैं मानता कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। तो ये मैं ये नहीं बोला कि आइडियल है, ये मैंने रिसर्च करके आपने रिसर्च किया, तो आप लोग भी आपने खुद से करो। मैंने भी किसी का छापा नहीं, तो आप भी मेरा मत छापो, सीधा सही बात है। हाँ, तो एक ओवरऑल गाइडेंस सार्थक ने ये दिया है आपको, ठीक है, और मैं आपके साथ और भी बातें करूंगा, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको स्टूडेंट्स जो हैं अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे, एंड जो भी लोग मान के चलिए कि कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड सपोर्ट चाहिए जिनको, ठीक है, तो उनके लिए मैं जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको आपके साथ वापस कनेक्ट करूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको ड्रॉप लेना है 120 130 प्लस से मार्क्स कम आ रहा है, तो आप मान के चलिए कि आप हमारा जो ऑल इंडिया रैंक कार्टल का, ठीक है, जिनको भी 120 से कम आ रहा है, तो ड्रॉप ईयर में जाइए। हमारा सुपर 30 बैच सिर्फ 30 स्टूडेंट्स का बैच है, ठीक है, 20 अप्रैल से शुरू होने वाला है। 30 नवंबर तक हम लोग 11-12 दोनों का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। 45 डेज रिवीजन प्लान है, टेस्ट सीरीज है इसमें, और अगले साल यानी कि 6 महीने 7 महीने 8 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, और अगले साल यानी 8 महीने के अंदर आप अगले साल जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल अबव स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप मुझे 7717731729 पे कांटेक्ट करके एडमिशन अपना सिक्योर कर सकते हैं। ज़्यादा डाउट मत रखो, अगर 96 तक है, ठीक है, और कैसे काउंसलिंग करना है, तो सार्थक भैया ने जैसे आपको बताया वो चीज़ आप दिमाग में रखिए। ये लंबा वीडियो हो गया है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। और किस टॉपिक पे आपको जेईई मेंस रिलेटेड वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड कीप सपोर्टिंग ऑल इंडिया रैंक कार्टल, वेयर रैंक इज अ रिचुअल।